मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्यारे सहपाठी, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो को बहुत अच्छा तरीका से देखा है। मैं बहुत ही खुश हूं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम। वही नया टॉपिक पार्टनरशिप का पार्ट 2, मेरा पार्ट 1 बन चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ लेसन प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्द चलते हैं। आपको पसंद लगे सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर यदि कुछ प्रॉब्लम हो, यदि कोई समझ में बात नहीं आती हो या अच्छा भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं। तो चलिए आज के साथ हम शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में मैंने इसके फंडामेंटल क्वेश्चन को बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है कि जब टाइम पीरियड अलग अलग हो, मतलब जब दो आदमी बिजनेस करते हो। मेरा पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। पार्ट 2 में आप लोग इसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में देख सकते हैं किस तरह बताया गया है। पार्ट 1 जब देखिएगा तभी पार्ट 2 बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो पार्ट 2 इस बेस पर है कि जब दो आदमी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अलग अलग टाइम पे करते हो। कोई अलग मतलब या तो मतलब पहले भी हम पढ़ते थे लेकिन टाइम एक रहता था। सभी 2 वर्ष के लिए, सभी 1 वर्ष के लिए पीरियड अलग पढ़ेंगे, टाइम अलग पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन में हम चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या पीरियड अलग हुआ है, टाइम, और किस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं। बनाने का अंदाज वही रहेगा, पुराना एक ही मेथड। चलिए देखिए, एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस विद सेम अमाउंट। राम और श्याम कोई व्यापार जो है सेम अमाउंट के साथ शुरू करते हैं, मतलब बराबर पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। पूंजी बराबर है। ए 8 मंथ के लिए और बी 6 महीना के लिए पूंजी निवेश करता है। यदि समय के अंत में 42,000 रुपया का लाभ हुआ है तो राम का लाभ क्या होगा। चलिए सिंपल सी बात है। क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्या बताए थे, कैपिटल मनी का लाइन तैयार कीजिए, टाइम का लाइन तैयार कीजिए। दोनों से क्या निकलता है, प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। ये बात बता चुके हैं। यहाँ राम साहब हो गए, श्याम साहब हो गए। चलिए देखते हैं। कैपिटल पूंजी जो बोला है, बराबर पूंजी बोला है, तो बराबर पूंजी तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं बराबर पूंजी के लिए, तो 1 और 1 लिखिए। या 100 रुपया जब पूंजी न दिया हो, आप बराबर बोला है तो 1 1 लिखिए कि 1 राम भी लगाया और 1 श्याम भी लगाया पूंजी। अब ए 8 मंथ के लिए लगाया तो टाइम है इसका 8 मंथ, और बी 6 मंथ के लिए लगाया तो मतलब हो, या ए एंड बी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। राम और श्याम एंड ए एंड बी लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ ए और बी लिखिए, और ये 6 मंथ के लिए लगाया है, ठीक है। नाम चेंज हो सकता है, राम श्याम ए एंड बी, उससे कोई डिफर खाने वाली चीज नहीं है। मेन क्वेश्चन का क्या है थॉट। 6 मंथ के लिए यदि 1 वर्ष दिया रहता तो इसको भी मंथ में हम कन्वर्ट करते हैं। या तो दोनों मंथ में कन्वर्ट कीजिए या दोनों ईयर में कन्वर्ट कीजिए, वर्ष में। तो चलिए यहाँ मंथ है दोनों, इसका हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो निकलता है, और इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6। 1 6 का गुणा करेंगे 6, 1 8 का गुणा करेंगे 8। किस रेशियो में मिला, क्योंकि प्रॉफिट तो रेशियो में लिखते हैं तो हम कहेंगे 4:3 प्रॉफिट का रेशियो निकला। चलिए माने 4 भाग लेगा ए और 3 भाग लेगा बी, यानी टोटल कितना भाग हुआ, 7 भाग, 7 यूनिट हुआ। और हम जानते हैं कि टोटल लाभ कितना हुआ। जब बोलेंगे कि टोटल लाभ कितना बंटवारा होगा तो 7 यूनिट, और टोटल लाभ है कितना तो 42,000, मतलब 7 यूनिट बराबर 42,000। 1 यूनिट बराबर हो गया आपको 6,000, ठीक है। तो जिसका बोला है राम का लाभ। राम का लाभ कितना भाग है, माने ए का लाभ, ए का 4 भाग है। 1 भाग बराबर 6,000, तो 4 भाग बराबर 24,000। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे। पूंजी बराबर समय, टाइम पीरियड अलग अलग, दोनों को गुणा करते हैं तो लाभ का अनुपात निकलता है। मतलब 4 भाग लिया ए और 3 भाग लिया बी, टोटल लाभ हो गया 7 भाग, और टोटल लाभ दिया 42,000, यानी 7 भाग बराबर 42,000। 1 भाग यानी 1 यूनिट बराबर 6,000। तो अब जिसका बोले, ए का बोला है तो ये 4 भाग है, 4 × 6 = 24,000। बी का बोलता तो 1 यूनिट बराबर 6,000, 3 यूनिट है बी, माने 36 18,000, तो आपका 18,000 ये आंसर हो जाता है। तो इस तरह हम इस सब क्वेश्चन को हल करते हैं। इससे एक और भी अलग क्वेश्चन डिफर लेते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन जो है बोला है कि ए बी सी
इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ Rs 20,000, 25,000 and 30,000 respectively. टाइम पीरियड 3 years, 2 years and 1 years respectively. मतलब कि ए बी सी 20,000 रुपया, 25,000 रुपया और 30,000 रुपया कितने वर्ष के लिए? तो क्रमशः 3 years, 2 years and 1 year, एक वर्ष के लिए पूंजी निवेश करते हैं। टोटल लाभ 7,000 दे दिया है तो बी का लाभ। चलिए कुछ बात नहीं, पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल लाइन तैयार करेंगे, टाइम पीरियड तैयार करेंगे, दोनों से क्या निकलेगा? प्रॉफिट का अनुपात, लाभ का अनुपात। लाभ, समय और पूंजी किसका? तो ए का, बी का, सी का। यदि ना भी समझ में आता हो, बार बार बोल रहे हैं, मेरा पार्ट 1 देखिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। तो कैपिटल क्या है? ए का 20,000, पूंजी बी का कितना पूंजी लगाया है? तो 25,000। सी कितना पूंजी लगाया? तो 30,000। चलिए स्पष्ट लिख दिए। ए कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। बी कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। सी कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब हम लाभ जो करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों का गुणा। चलिए करें, 60,000 हो जाएगा, 20 3 60,000, इसको 25 दूना 50,000 और 30,000। क्या करते हैं? तीनों का अनुपात कर देते हैं, क्योंकि लाभ निकलते हैं दोनों के गुणा से। पूंजी, क्योंकि P बराबर होता है क्या? कैपिटल इंटू टाइम। ये ध्यान में रखिएगा, जो प्रॉफिट निकलता है ना, पूंजी का और समय का गुणा निकलता है। तो हम निकाल लिए। आप जो रेशियो हो गया, आप सबको कटा दिए। किस रेशियो में इसका मिला? तो 6:5:3, मतलब 6 भाग लेगा ए लाभ का, प्रॉफिट का 6 भाग लेगा ए, 5 भाग लेगा बी और 3 भाग लेगा सी। टोटल कितने भाग हो गए लाभ? 6 5 11 और 3 14, 14 यूनिट टोटल लाभ हो गए। जबकि यहां पर दिया है टोटल लाभ 7,000। देखिए, जबकि कुल लाभ 7,000 हो, यहां पर टोटल लाभ 14। 1 यूनिट बराबर कितना? 500। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 500 रुपया हो गया। अब जितना का बोला हो, किसका वैल्यू निकालने के लिए? तो बी का लाभ। बी का लाभ कितना है? 5 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 500, तो 5 यूनिट बराबर 500 से गुणा कर देंगे 2500 रुपया। बोल देता है ए का, तो ए 6 यूनिट है, 6 5 30, 3,000। इसी तरह जिसका बोला हो, बी का पूछा था, तो 2500 रुपया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दे सकते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव है क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है? देखिए, ए और बी एक कंपनी शुरू किए। ए एंड बी स्टार्टेड ए कंपनी। अमाउंट ऑफ ए इज 3 times ऑफ बी। ए की जो पूंजी है बी का 3 गुना है। एंड टाइम पीरियड ऑफ ए इज 2 times ऑफ बी। एवं ए का समय बी के समय का दुगुना है। देखिए, ए की पूंजी बी के पूंजी की 3 गुनी एवं ए का समय बी के समय का दुगुनी है। एवं बी का लाभ यदि 4,000 है तो टोटल लाभ, यहाँ पर टोटल लाभ ही पूछ दिया, टोटल लाभ का वैल्यू पूछ दिया। टोटल लाभ पहले क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर टोटल लाभ पूछ दिया। कुछ नहीं, जैसे बोला उस तरह कीजिए। एक कैपिटल लाइन तैयार करेंगे, टाइम लाइन तैयार करेंगे, दोनों से क्या निकलेगा? प्रॉफिट का अनुपात निकलेगा। किसका किसका? तो ए का, बी का। कुछ नहीं चेंजिंग करना है। मेरे 1 पार्ट से पार्टनरशिप का पहला पार्ट से लेकर दूसरा पार्ट और भी आगे पार्ट बनेंगे। बहुत सारे टाइप हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो आज दूसरा टाइप चल रहा है, तो सभी इसी हम लोग तौर पे बनाएंगे। बस ये लाइन तैयार करेंगे, कैपिटल, पूंजी का, टाइम का, प्रॉफिट का। सभी आप क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम इसी तरह बनेगा। तो आइए देखते हैं इसको भी। ए की पूंजी बी की पूंजी की 3 गुनी है। ए का जो पूंजी है बी का 3 गुना है, तो मान लेंगे बी 1 है और इसका 3 गुना 3 है। स्पष्ट? ठीक है। एवं ए का समय बी के समय का दुगुना। उसी तरह मान लेंगे अगर 1 वर्ष के लिए लगाया हो तो ये 2 वर्ष के लिए दुगुना है। ए का टाइम जो है बी के टाइम से दुगुना और पूंजी जो है बी से 3 गुना। मान लो अगर 1 रुपया लगाया तो 3 रुपया, या 100 भी और 300 भी मान सकते हैं, कोई चेंज दिक्कत नहीं। आप इसको 2 वर्ष बी का मान लिए तो ए को 6 वर्ष मानना होगा। अरे अगर इसको 2 वर्ष मानते तो इसका दुगुना 4 वर्ष मानना होगा। कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा वैल्यू लीजिएगा लंबा, उतना ही कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। छोटा वैल्यू लीजिए। तो चलिए इसका क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 6 गुणा कर देंगे, 3 और 2 का 6। ये मल्टीपल होता है, गुणा होता है, ध्यान दीजिए। 1 और 1 का गुणा किए तो 1,
कि प्रॉफिट का रेशियो क्या मिला 6:1, मतलब 6 भाग प्रॉफिट लेगा ए और 1 भाग प्रॉफिट लेगा बी, जो कि बी का प्रॉफिट दे दिया है 4000, मतलब 1 भाग जो बी प्रॉफिट लिया लाभ, 1 भाग का वैल्यू दे दिया है 4000। कहा है ना बी का लाभ यदि 4000 हो तो बी का लाभ 1 भाग हो रहा है, माने 1 भाग का वैल्यू 4000। चलिए टोटल लाभ बोल रहा है, टोटल लाभ कितना होगा 6 1 7, या नहीं तो फिर ए का निकाल के और फिर जोड़ देंगे और बी का कुछ भी ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिए। टोटल लाभ कितना 7 यूनिट, टोटल प्रॉफिट 7 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4000, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 चौक 28000, मतलब आपको 28000 रुपया टोटल इस क्वेश्चन में लाभ हुआ। अब आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे हम कैसा होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलेंगे। पहले ही बोल दिए हम कि मेरा जो पार्ट 2 है इस बेस पर आधारित है। टाइप क्या है कि जिसमें टाइम जो है, जो पूंजी लगा रहे हैं समय के अनुपात में, समय टाइम वो अलग अलग रहेगा। वो टाइम समझ रहे बात को, और टाइम अलग अलग, कोई 2 वर्ष के लिए लगाया, कोई 1 वर्ष के लिए लगाया, कोई 8 महीना के लिए लगाया, कोई 12 महीना के लिए लगाया। ये टाइप 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे भी और भी पढ़ेंगे हम लोगों का, और भी आगे टाइप है क्या क्या, कि जिसमें टाइम भी अलग हो, अमाउंट भी अलग हो, जिसमें लाभ बराबर बराबर बांटे। कोई ऐसा भी बिजनेस करेगा जिसमें कुछ बिजनेस लगाया, रुपया चल रहा है, 2 महीना के बाद और भी रुपया लगा दिया या कुछ रुपया निकाल लिया, तो ऐसे से हम लोग टाइप पढ़ेंगे। तो अभी इस टाइप में हम लोग टाइम पीरियड डिफरेंट टाइम समय का पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए कुछ ना कुछ चेंजिंग है। क्या है, ये 50,000 रुपया के साथ व्यापार शुरू करता है। क्या बोले, कैपिटल लाइन तैयार कीजिए, टाइम तैयार कीजिए, क्या निकलेगा प्रॉफिट। और यहाँ ए है और बी है। ये बोला है 50,000 रुपया के साथ बिजनेस शुरू करता है, लिख दिए 50,000। 3 महीना बाद बी 70,000 रुपया लेकर उसमें शामिल हो जाता है। तो बी का भी 70,000 दे दिया, जितना महीना के बाद वो 70,000 तो पूंजी है ना, पूंजी के तो सामने इसका 50,000 लिखेंगे, इसका 70,000। अब समय भले चेंज होगा, तो वर्ष के अंत में मान लेंगे 12 महीना का जो एक वर्ष होता है, तो 12 महीना के वर्ष में तो 12 महीना के लिए पूरा लगाया 1 साल तक, किंतु यह 3 महीना के बाद शामिल हुआ था। स्पष्ट है, ए जब स्टार्ट किया था उसके 3 महीना के बाद बी उसमें ज्वाइन किया था। तो आप बताइए ए 1 साल तक अगर चला रहा है तो बी का कितना महीना होगा, 9 महीना, क्योंकि ए से 3 महीना कम है, मतलब 9 महीना। स्पष्ट, ये 9 महीना है, 3 महीना के बाद आया था, इसलिए शुरू से था, इसलिए 12 महीना। आप कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, 50,000, अगर गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो चलिए ठीक है कर ही देते हैं। 12 60 मतलब 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। और इधर 63 मतलब 6,30,000, ठीक है, 6,30,000। यही हमारा मल्टीपल करने पर वैल्यू आएगा। अब क्या करेंगे, तो रेशियो बोले हैं कि रेशियो बना दीजिए, इस तरह काट दीजिए। कितना के रेशियो में मिला, तो 60 इंटू और भी कटेगा 3 से, देखिए 20 और 3 से 21, मतलब किस रेशियो में अनुपात में मिला, तो 20:21, मतलब 20 and 21, यही अनुपात में 20 लेगा ए भाग और बी लेगा 21 भाग। तो किस अनुपात में लाभ का बंटवारा करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा था, यही अनुपात में, मतलब 20:21 अनुपात में लाभ का बंटवारा करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और भी देखते हैं हम, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगले क्वेश्चन, ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs36,000, मतलब ए 36,000 रुपया के साथ व्यापार शुरू करता है। आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइंस हिम विद सम अमाउंट, 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ 9:7, मतलब वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ का बंटवारा किस अनुपात में हो रहा हो, तो 9:7 के अनुपात में करते हो, तो बी की पूंजी क्या होगी। जैसे बोला उस तरह बनाइए, बार बार बोल रहे हैं क्या, एक कैपिटल लाइन तैयार कीजिए, एक टाइम पीरियड तैयार कीजिए, दोनों से प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। चलिए किसका है, तो ए का और बी का। ए और बी के जगह राम श्याम मोहन कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको ए और बी दे रहे हैं कि छोटा है, इजी है, इसलिए आप राम श्याम मोहन करीम समीम जो भी। ए कितना रुपया लगाया, 36,000, तो इसका लिख दीजिए 36,000। बी बोला है कि 4 महीना के बाद आया है और कुछ पूंजी लगाया, इसका पूंजी पता नहीं है, उसी का तो निकालना है। बी का पूंजी क्या, मान लेंगे x
समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है तो x मान लिए, क्योंकि यही वैल्यू निकालना था। अभी 12 महीना के लिए यदि लगाया हो तो 4 महीना के बाद आया था, तो कितना महीना के लिए लगाएगा? 8 महीना। स्पष्ट है, क्योंकि 4 महीना के बाद आया था। तो इसका मल्टीपल कीजिए और इसका क्या करेंगे? 36,000 गुणा 12 मान दोनों का गुणा, अनुपात कितना? x गुणा 8। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब जो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि ये लाभ का बंटवारा, मतलब देखिए यहीं से हम लोग कर सकते हैं। पहले कटा दीजिए जितना कटना हो। 4 से इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए 36,000 गुणे 12। नहीं समझ में आ रहा है तो माने ए का लाभ और बी का लाभ, यही ना अनुपात लिखे, मतलब इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। बराबर ये अनुपात दे दिया, किस अनुपात में? तो 9:7 में बोला है कि जब लाभ का एक प्रॉफिट जो आ रहा है 9:7, इस अनुपात में बंटवारा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, बंटवारा होगा। तो चलिए कटा दीजिए, 4 से 2 और 4 से 3, 2 से 18 और देखिए 9 से भी यहाँ 18 कट जाएगा 2, मतलब x को उधर भेज दीजिए, 7 को इधर लाइए। तो x बराबर 7 इधर आ गया तो देखिए 7 इंटू 3 इंटू 2000 है, 2000 मतलब कितना? 21 दूना 42, 42,000 रुपया लेकर बी आया था। लाभ का अनुपात मतलब ये दोनों का अनुपात इसके बराबर 9:7, क्योंकि लाभ का अनुपात दिया है इधर 9:7 और इधर लाभ का अनुपात 42,000। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को बनाते हैं सब, और आगे भी ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी इससे भी और भी थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें हमको बहुत सारे टाइप दिए रहेंगे। कैसा टाइप? कोई पूंजी लगाया, बीच में पूंजी को निकाल लिया। कुछ पूंजी, मान लीजिए राम यदि 1 लाख रुपया लेकर बिजनेस स्टार्ट करता हो 2 साल के लिए, किंतु 1 साल के बाद वो 50,000 रुपया वापस निकाल लेता हो, या नहीं तो 50,000 रुपया और ज्यादा इन्वेस्ट कर देता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, अगले टाइप को। और इस टाइप में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।